Warm welcomes to all of you. Today's topic is memory. Memory is the storage media used to store data for future use. जैसे इंसान का अपनी याददाश्त है, उसी तरह से कंप्यूटर की भी अपनी याददाश्त है, जिसको हम मेमोरी कहते हैं. मेमोरी इज द स्टोरेज मीडिया used to store data for future use. It is the internal storage media in computer system. Computer memory is a physical device capable of storing information temporarily, like RAM, random access memory, or permanently like ROM, read-only memory. यहाँ पे RAM और ROM को समझने की ज़रूरत है. जैसे जो RAM है, दैट इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी. ये जो मेमोरी है कुछ समय के लिए होती है. जब तक आपका सिस्टम ऑन है, इसमें जो भी चीज़ सेव हो रही है वो तब तक रहेगी जब तक आपका सिस्टम ऑन है. जैसे ही आपका सिस्टम ऑफ हो जाता है, ये मेमोरी जो है वॉश आउट हो जाती है. जैसे कि ह्यूमन बीइंग से यदि कंपेयर करें, ह्यूमन बीइंग की भी ऐसी एक मेमोरी है जो कि कुछ समय के लिए होती है. जैसे कि आज आपसे पूछे परसों आपने क्या खाना खाया, या 4 दिन पहले का, दैट इज़ शॉर्ट टर्म मेमोरी. कुछ समय के लिए होती है वो. अब उसको रिकॉल करने के लिए बहुत टाइम लगता है, लेकिन कभी कभी नहीं रहता याद. तो दैट इज़ रैम. उसी तरह से रोम, दैट इज़ अ परमानेंट मेमोरी. जैसे इंसान से कंपेयर किया जाए, इंसान की जो मेमोरी है, जैसे उसका नाम, उसका फादर नेम, मदर नेम, उसका एड्रेस, दैट इज़ परमानेंट. वो उसको याद रहता है लॉन्ग टर्म्स तक. तो उसी तरह से जो रोम है, दैट इज़ रीड ओनली मेमोरी, जिसको रीड किया जा सकता है और राइट नहीं किया जा सकता कंप्यूटर में. तो ये बेसिकली जो रोम होता है वो कंप्यूटर के बारे में इंफॉर्मेशन होती है. उसके कुछ पार्ट्स ऐसे हैं कि उसकी वर्किंग के बारे में वो पहले से प्रोग्राम्ड हुई होती है, तो उसको सिर्फ रीड किया जा सकता है. कंप्यूटर मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड सेल और मेमोरी लोकेशंस. अब कंप्यूटर मेमोरी की बात की जाए, वो क्या होता है, स्मॉल पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. दैट इज लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्स, जिसको हम सेल कहते हैं. ईच लोकेशन इज गिवन अ यूनिक एड्रेस. उसी तरह से जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं उन्हें यूनिक एड्रेस दिया होता है, जिसमें जाके कोई चीज़ सेव होती है. The memory device utilize integrated circuits and are used by operating system, hardware and software. जो आपकी मेमोरी डिवाइसेस हैं उसको कौन यूज़ करता है? जो हमारे इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं और जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जो उस पूरे सिस्टम को चलाता है. जैसे आपकी विंडो हुई, आपकी सर्वर, विंडो सर्वर्स हैं, दीज आर ऑपरेटिंग सिस्टम्स, जो कि क्या करता है, आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को चलाता है. दैट इज़ द मेमोरी डिवाइस यूटिलाइज इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड आर यूज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. अब जरा इस तरफ को देखते हैं. सबसे पहले कंप्यूटर मेमोरी दो तरह की होती है, एक प्राइमरी मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी में आ जाता है रैम रोम, और रैम रोम के भी अलग पार्ट्स हैं, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे. सेकेंडरी मेमोरी में जो कि परमानेंट मेमोरी है, वो क्या है, हार्ड डिस्क है. आपकी जो कम्पैक्ट डिस्क है, आपकी फ्लॉपी डिस्क है, मैग्नेटिक टेप्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, दीज आर सेकेंडरी मेमोरी. जो प्राइमरी मेमोरी है दैट इज़ रैम एंड रोम, एंड सेकेंडरी मेमोरी इज़ हार्ड डिस्क, साटा, फिर कॉम्पैक्ट डिस्क है, फिर फ्लॉपी डिस्क है, फिर आपका मैग्नेटिक है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी इन कंप्यूटर्स, जो कि हम डिस्कस करेंगे. जैसे हमने यहाँ पे भी बताया आपको, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरीज. Different types of memory in computers. When a program like internet browsers or other is open, it is loaded from your hard drives and placed into RAM, which allow that program to communicate with the processor with high speed
एनीथिंग यू सेव टू योर कंप्यूटर इज सेंड टू योर हार्ड ड्राइव फॉर स्टोरेज। इसका मीनिंग ये है, जैसे मान लीजिए आप इंटरनेट एक्सप्लोरर खोल रहे हैं या इंटरनेट ब्राउज़र खोल रहे हैं, जब भी खोलते हैं उस पर जो कुछ ओपन होता है वो सबसे पहले कहाँ जाता है? इट इज़ प्लेस्ड इन रैम। रैम से फिर कहाँ जाएगा? हार्ड डिस्क में। और हार्ड डिस्क से वैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन यदि आप एक्सेस करते हो, हार्ड डिस्क से कहाँ जाएगा? रैम में, फिर आपकी स्क्रीन पे हो जाएगा, आएगा ये, which allows the program to communicate with the processor with high speed. Now comes the primary memory. Primary memory holds only those data and instructions on which the computer is currently working. अब प्राइमरी मेमोरी उसी डाटा को, उसी इंस्ट्रक्शंस को सेव करती है जो कि आप करंटली काम कर रहे हैं। जैसे मान लो आपने वर्ड पे काम किया, जो कुछ लिख रहे हो, तो वो जाके कहाँ सेव होगी? प्राइमरी मेमोरी, जैसे रैम में। तो रैम से जब आप इसको सेव एज कर दोगे या सेव करोगे, तब जाके हार्ड डिस्क में जाएगी। जब तक आप इसको परमानेंटली सेव नहीं करते तब तक वो रैम में रहता है। इट इज़ अ लिमिटेड कैपेसिटी एंड डाटा इज़ लॉस्ट एंड द पावर इज स्विच ऑफ। और इस मेमोरी में तब तक कोई चीज़ रहती है, प्राइमरी मेमोरी में, जब तक आपका सिस्टम ऑन है। जैसे आप पावर ऑफ करोगे वो चले जाएगा। इट इज़ जनरली मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर devices. These memories are not as fast as registers. The data and instructions required to be processed reside in the main memory. It is divided into two subcategories, RAM and ROM. Now first comes our RAM. RAM मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। यदि आप पिक्चर देखें, यहाँ पे एक पिक्चर बनी हुई है रैम की। RAM stands for random access memory. It is the primary and the temporary memory and totally volatile memories. Its contents will erase off when the computer is switched off. It stores the data and instructions given by users and the result produced by computer temporary. Each time you start up your computer, the operating system must be loaded from the secondary memories like hard disk into the primary memory. It can be rewritten again and again. रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो कुछ आप लिख रहे हो, जो भी आपका सॉफ्टवेयर खुला हुआ है, वर्ड पे कर रहे हो, नोट पैड पे करो, सारा का सारा कहाँ जाएगा? रैम पे। टेम्परेरी मेमोरी है, जब तक आपका सिस्टम ऑन है तब तक वो काम करेगी। जैसे ही सिस्टम ऑफ हुआ, उसमें जो कुछ होगा वो वॉश आउट हो जाएगा। जब तक रैम में जब आप कोई चीज़ सेव कर देते हो, जैसे कोई चीज़ का आप काम कर रहे हो तो वो रैम में सेव हो रही है, लेकिन जब आप रैम से सेव की कमांड देते हो तो हार्ड डिस्क या और जो एक्सटर्नल डिवाइसेस है वहाँ पे जाके वो चीज़ सेव होती है। तो डाटा इंस्ट्रक्शन जो यूज़र देता है एंड द रिजल्ट प्रोवाइडेड बाय द कंप्यूटर, दैट इज टेम्परेरी स्टोर्ड इन रैम। जब ईच टाइम यू स्टार्ट अप योर कंप्यूटर, द ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट बी लोडेड फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी लाइक हार्ड डिस्क। जैसे आप कोई सिस्टम को ऑन करते हो तो सबसे पहले जो सेकेंडरी मेमोरी है, हार्ड डिस्क है आपकी, वहाँ से सिस्टम की सारी फाइलें कहाँ जाएंगी? रैम में। फिर वो लोड करेगा सिस्टम को कि आपके सिस्टम में क्या क्या चीज़ चाहिए। नाउ कम्स द टाइप्स ऑफ रैम। वी हैव टू टाइप्स ऑफ रैम्स। यदि पीछे भी आपने देखा, रैम में एस रैम्स, डी रैम्स, तो स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम्स। थोड़ा सा अंतर है। स्टैटिक रैम क्या होता है? विच स्टोर्स अ बिट ऑफ डाटा यूजिंग द स्टेट ऑफ 6 ट्रांजिस्टर मेमोरी सेल्स। जैसे आप देख सकते हैं। Now comes read-only memory. Read-only memory stand for ROM stand for read-only memory. Computer almost always contains a small amount of read-only memory that hold instructions for starting up the computers. This information is permanent, and that is, it can be read but cannot be written off. It holds the data even if the system is switched off. That is why it is non-volatile memory. It can not be overwritten by computer. These are numerous ROM chip located on motherboards and few expansion boards. These chips are essential for basic input-output system.
boot up, reading and writing the peripheral devices sectors. रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। ये आपके सामने एक चिप बनी हुई है, उस चिप को परमानेंटली जो है आपकी जो मदरबोर्ड है सीपीयू पे लोड किया गया होता है। इसमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है? कंप्यूटर के बारे में। जब कंप्यूटर ऑन होता है उसको कौन कौन सी फाइलें चाहिए काम करने के लिए, ये मैन्युफैक्चर जो सिस्टम बनाता है उसके द्वारा प्रोग्राम की गई होती है। इसमें जो परमानेंटली स्टोर मेमोरी है, इसमें जो भी कुछ लिखा है वो कभी वॉश आउट नहीं होता है, वो परमानेंटली रहेगा। ये सब चलता है जब आपका सिस्टम ऑन होता है। और आप देखेंगे कि रोम की छोटी छोटी चिप्स आपके मदरबोर्ड्स पे जो सीपीयू है उसके ऊपर लगी होती है, जो बियोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बोलते हैं। जब आपका सिस्टम जो है ऑन होता है तो जो भी बूट अप प्रोसेस है, जब भी आपका सिस्टम ऑन होता है तो यहीं से इस मेमोरी से सारा का सारा डाटा उठाया जाता है और इसी से जो रीड किया है इसको आप इरेज नहीं कर सकते। ये दैट इज़ ओनली फॉर योर रीड ओनली, जिसको हम कहते हैं कि इसको हम पढ़ सकते हैं। रोम जो है दैट इज़ रीड ओनली मेमोरी। तो सभी तो कहता है कि इट कैन बी रीड बट कैन नॉट बी रिटन टू, दैट इज़ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। इसमें जो कुछ है वो रहेगा, बाकी चाहे जैसे रैम में होता है ना, रैम जब तक आपका सिस्टम ऑन है तब तक इन्फॉर्मेशन रहती है, अदरवाइज़ वो जैसे सिस्टम ऑफ हुआ गया काम से, जो भी कुछ उसमें सेव है वो रहेगा नहीं। लेकिन रोम में ऐसा नहीं होता है, रोम में आपका परमानेंट रहता है डाटा। लेकिन रैम में जो है आपका जब तक आपका सिस्टम ऑन है तब तक आपके जो भी चीज़ है वो सारी की सारी रैम में जाती है। लेकिन रोम में ऐसा नहीं है, रोम में वही चीज़ें रहेंगी जो पहले से प्रोग्राम्ड की गई है इंजीनियर्स के द्वारा। नाउ कम्स द टाइप्स ऑफ रोम। ये इंजीनियर्स के द्वारा सारा का सारा कॉन्फ़िगर्ड किया होता है। दैट इज़ प्रोग्रामेबल रोम्स वेयर डाटा इज़ रिटन आफ्टर द मेमोरी चिप हैज़ बीन क्रिएटेड, इट इज़ नॉन वोलेटाइल। जो प्रोग्रामेबल रोम है वो एक इंजीनियर या जो चिप बनाता है, जो कंप्यूटर्स बनाते हैं, उनके द्वारा जब आप रोम क्रिएट करते हैं उस वक्त प्रोग्राम की गई होती है। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम्स वे डेटा कैन बी इरेज बाय एक्सपोजिंग इट टू हाई इंटेंसिटी यूवी लाइट। अल्ट्रावायलेट लाइट्स में आप उसका डाटा जो है इरेज कर सकते हैं, पर ये जो एक एक्सपर्ट है वही करता है। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम्स वेयर द डाटा कैन बी इलेक्ट्रिकली इरेजेस यूजिंग फीड इलेक्ट्रॉनिक इमिशंस। नाउ थर्ड कम इज mass ROM, in which the data is written during the manufacturing of the memory chips। ये जो ROM है, जो जितने भी इसके टाइप्स हैं, ये सारा का सारा इंजीनियरिंग लेवल्स पे हैं। नाउ कम्स सेकेंडरी मेमोरीज। अब सेकेंडरी मेमोरीज का यहाँ पे साइड में पिक्चर भी बना है, जिसमें फिक्स डिवाइसेस भी हैं, रिमूवेबल डिवाइसेस भी हैं। फिक्स डिवाइसेस में आपकी हार्ड डिस्क आ जाती है, CD ड्राइव्स हैं, और रिमूवेबल में से पेन ड्राइव्स हैं, ब्लू रे डिस्क है। तो सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो टर्म एज एक्सटर्नल मेमोरी एंड रेफर टू द वेरियस स्टोरेज मीडिया ऑन विच द कंप्यूटर कैन स्टोर द डेटा इन प्रोग्राम। इट इज़ नॉन वोलेटाइल एंड इट इज़ नॉट डायरेक्टली accessed by the computer or processes. The secondary memory storage media can be fixed or removable. Fixed storage media is an internal storage medium like hard disk that is fixed inside the computer. Storage medium that are portable and can be taken outside the computer are termed as removable storage media. It allows the user to store data that may be instantly or easily retrieved, transported, and used by applications and services. It is very large storage capacity. The secondary memory is also known as secondary storage। कहने का मतलब ये है that is सेकेंडरी मेमोरी एक्सटर्नल मेमोरी है। ये आपकी मदरबोर्ड पे नहीं लगी होती है, ये एक्स्ट्रा होती है। मदरबोर्ड मतलब सीपीयू के ऊपर जो बोर्ड है, सीपीयू में एक बोर्ड लगा होता है जिस पे सारे इक्विपमेंट है, जिससे सारी चीज़ें जुड़ती है, जैसे कीबोर्ड लगा है, माउस लगा है, सारी चीज़ें मुझसे से लगी होती है। तो जो मदरबोर्ड है उस पर ये नहीं होती है, एक्सटर्नल है, बाहर रखी होती है। इससे वायर जाती है मदरबोर्ड से इसके साथ, जैसे कि CD रोम हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, और ज़्यादा बाहर देखेंगे आप पेन ड्राइव डाल सकते हैं।
तो वहाँ पे वायर लगी होती है। तो ये दैट इज़ ए एक्सटर्नल मेमोरी, जो कि जिसकी जिसकी मेमोरी कैपेसिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरीज। दैट इज़ नॉन वोलाटाइल। इसमें जो सेव कर देंगे वो कभी डिलीट नहीं होगा, वो परमानेंटली रहेगा जब तक आप इसको डिलीट नहीं करते हैं। लेकिन इसको आप डायरेक्टली जो एक्सेस नहीं कर सकता, कंप्यूटर इसको डायरेक्टली नहीं करेगा, पहले रैम में जाएगा फिर कंप्यूटर उसको एक्सेस करेगा। यानी कि आपने कोई चीज़ डाटा एक्सेस करना है सेकेंडरी मेमोरी से, सपोज हार्ड डिस्क से या पेन ड्राइव से आपने डाटा एक्सेस करना है, तो वहाँ से जब आप उसको क्लिक करेंगे सबसे पहले डाटा जाएगा रैम में, तो रैम के बाद जो है वो चीज़ जो है डिस्प्ले होती है आपकी स्क्रीन के ऊपर। नाउ कम्स द कैशे मेमोरी। दैट इज़ अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट, बहुत नया कॉन्सेप्ट है ये। 2000 में 2000 के टाइम्स में आया था आई थिंक। तो कैशे मेमोरी जो है बेसिकली क्या होता है, जो आपका सीपीयू है, जो माइक्रो प्रोसेसर है, बेसिकली जो इस सीपीयू का हेड है, माइक्रो प्रोसेसर जिसकी कीमत होती है, तो वो सबसे ज़्यादा कीमत होती है उसकी। जो माइक्रो प्रोसेसर है उसकी उसकी पावर, उसको ज़्यादा स्पीड देने के लिए, यानी कि कहने का मतलब यह है कि उसकी पावर बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, एक मेमोरी उसके साथ अटैच करते हैं, जिसको कैशे मेमोरी कहते हैं। द कैशे मेमोरी इज आल्सो पार्ट ऑफ प्राइमरी मेमोरी एंड इज़ वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी विच कैन speed up the CPU. It act as a buffer between the CPU and the main memory. It is used to hold those part of the data and programs which are most frequently used by the CPU. The parts of the data and programs are transferred from the disk to cache by the operating system from where the CPU can access them. It is faster than the main memory and has less access time. कहने का मतलब ये है कि सीपीयू को कई चीज़ें ऐसी होती है माइक्रो प्रोसेसर को कि वो चीज़ें बार बार चाहिए होती हैं, तो वो क्या करता है कि ये जो कैशे मेमोरी है उसके पास होती है, उसमें वो चीज़ें डाल देता है ताकि उसको असेस करना आसान हो जाए और अपना काम वो फास्ट करे। अदरवाइज़ इसको कहाँ से, रैम से उसको उठाना पड़ता है, या पहले हार्ड डिस्क में जाएगा, हार्ड डिस्क से रैम पे जाएगा, तब उसको थोड़ा उसकी जो वर्किंग है उसको फास्ट कर देता है। नाउ कम्स द मेमोरी यूनिट्स in computer system. The memory unit is an essential feature of all computer system. It is the amount of data that can be stored in a storage unit. The operating system allocates the required memory to the various process running on system. In computer bit represents one memory cells which stores either binary 0 or 1 byte is commonly used data stored unit in computer. अब जैसे कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है, जैसे कि आप कई चीज़ों को किलोग्राम्स, ग्राम्स, मिलीग्राम्स में तोलते हो, कई चीज़ें लीटर्स में, मिलीलीटर्स में तोलते हैं। जैसे दूध है आप लीटर में लेंगे, या जैसे दालें हैं, चावल से, उनको हम किलो में। उस तरह से कंप्यूटर का जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो कैसे है, दैट इज़ नोन एज, यहाँ पे आप देखेंगे हम कंप्यूटर्स को बाइनरीज में जो है डिनोट करते हैं, जैसे कि बाइनरी होता है 0 और 1। सो दैट इज़ ए एसेंशियल फीचर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। आप देखेंगे जैसे कि हम बोल देते हैं भाई जी इसका कितना मेमोरी है, 1 गीगाहर्ट्ज़, एक गीगाबाइट्स या 1 टेराबाइट्स, 1 MB, 1 KB, इस तरह से जो है हम मेमोरीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं कि हाँ जी कितनी मेमोरी है, और होते क्या है वो 0 1s की फॉर्म में होता है। So that is the computer bit represents one memory cells which store either 0 or 1. Byte is commonly used data storage in computers. तो bytes जो हैं that is commonly used storage unit in computers. तो इस तरह से आप देखेंगे हम आगे, जैसे हम कभी कभी कहते हैं कि जी अभी मैं आगे आपको बताता हूँ कि कम यूनिट्स में हम कैसे कैसे आगे डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। जैसे कि आप देख लीजिए, फॉलोइंग टेबल्स एक्सप्लेन द मेन मेमोरी स्टोरेज यूनिट्स। जैसे बिट, बाइनरी डिजिट। द बाइनरी डिजिट और बिट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है बिट, जिसको हम 0 1 कहते हैं। इट इज़ यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन एज अ वैल्यू ट्रू और फॉल्स। जैसे 0 का मतलब होता है फॉल्स और 1 का मतलब है ट्रू, या आप ऐसे भी कह सकते हैं ऑन और ऑफ। 1 का मतलब ऑन, 0 का मतलब ऑफ।
An individual's bit can have a value of either 0 or 1. It is generally used to store data and implemented instructions in a group of bytes. Second is nibble. Nibble का मतलब होता है 4 बिट. तो 4 बिट्स, बिट क्या हुए? 0 और 1, इसको कहते हैं बिट. और 4 बिट क्या हुए? That is known as nibble. Now comes byte. A group of 8 bits. जो 8 bits का जो ग्रुप बनता है, that is known as byte. The byte is a smallest unit which can represent the data items or a characters. Now comes the word. It is the natural data size of the computer. ये आपका natural data size है कंप्यूटर का. A size of word varies from computer to another. एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर्स पे ये वेरी कर जाता है डिपेंडिंग अपॉन योर CPU. जो आपका CPU उस पर डिपेंड करता है. फॉर कंप्यूटर, जैसे कोई कंप्यूटर आपने लिया है, दैट इज 16 बिट CPU, जिसका 16 बिट CPU है, तो वो एक वर्ड के लिए 16 बिट्स लेगा. एक वर्ड को सेव करने के लिए 16 बिट्स यानी कि 2 बाइट्स लेगा. और जो लार्ज जैसे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं, वर्ड्स कैन बी यूज एज लॉन्ग 64 बिट्स का, वो 8 बाइट्स का यूज़ करेगा. अब यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी मेजरमेंट देख देते हैं. एक बिट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट, दैट इज 0 और 1. 8 बाइट्स एक बाइट के बराबर होता है. 124 बाइट्स का मतलब होता है 1 KB. जब 124 बाइट्स इकट्ठी होंगी तो उसको 1 KB कहा जाता है. तो 1024 KB, दैट इज 1 MB. 1024 MB 1 गीगाबाइट, and 120 gigabytes means 1 terabyte. Now comes 124 terabyte equal to 1 petabytes. Now 124 petabyte is 1 exabyte. Now 124 equal to 1 zettabyte. Now 124 zettabyte equal to 100 octabyte, and 124 octabyte equal to 1 byte, and 124 byte equal to 1 byte. इस तरह से हम इसकी जो है क्लासिफिकेशंस करते हैं कि ज़्यादातर हम जैसे आप जैसे 1 गीगाबाइट, 1 टेराबाइट इतना तक, 2-3 टेराबाइट, 4 टेराबाइट्स. जैसे हम कोई वीडियो, जैसे हमारा स्कूल में वो लगा हुआ है, वीडियो कैमरेज वगैरह लगे हैं, उनमें हमने हार्ड डिस्क लगाई है, हम बोलते हैं कि 1 टेराबाइट्स की है, 2 टेराबाइट्स की है, तो वो कितना डाटा सेव करेगा. थैंक यू.